शाहीन ब्रो। गेंगिस खान, जिसका खून आज भी 16 मिलियन लोगों की रगों में दौड़ रहा है। गेंगिस खान जो एक छोटे से काबिले से था, उसके बदले की आग ने 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बदले की आग उसकी आंखों के सामने ऐसे दहक रही थी कि उसने अपने सगे भाई को तक मौत के हवाले कर दिया और उन लाशों के ढेर पे उसने मंगोलियन साम्राज्य की नींव रखी थी। वो साम्राज्य जो अपने राज में चाइना से लेकर यूक्रेन तक फैला हुआ था। इनफैक्ट गेंगिस खान का दबदबा इतना ताकतवर था कि उसके मरने के बाद भी उसने 40,000 लोगों को मौत के हवाले कर दिया था। लेकिन जब उसकी मौत हुई और उसे अंतिम क्रिया के लिए ले जाया गया, तब वहाँ 2000 लोग मौजूद थे। पर आज भी दुनिया में कोई भी ये नहीं जानता कि उसकी बॉडी को आखिर दफनाया किधर गया। आज 700 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं, पर कोई भी उसकी बॉडी या उसके मकबरे को ढूंढ नहीं पाया है। तो कहाँ गई उसकी बॉडी और क्यों नहीं मिल रही हमें वो? इस कहानी की शुरुआत होती है 13वीं सदी में, यानी 1201 में, जब गेंगिस खान ने अपने दबदबा बढ़ाने के लिए मंगोलिया के हर छोटे काबिलों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। इन काबिलों में से एक था जमुखा, जो शक्तिशाली दुश्मनों में से एक था। ऐसा कहा जाता है कि जमुखा का राजा गेंगिस खान का हाफ ब्रदर था। जमुखा के साथ लड़ाई करते वक्त अचानक से कहीं से एक तीर आई और गेंगिस खान की गर्दन को छू कर निकल गई। उस तीर को देख मानो गेंगिस खान ने गेंगिस खान का हाफ ब्रदर के सामने अपनी मौत को आते हुए देख लिया था। लेकिन किस्मत से वो बच गया और युद्ध जीत गया। जीत के बाद उसने उस धनुर्धरी को बुलाया और उसे अपनी सेना में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। और ऐसे ही युद्ध जीतते जीतते उसने एक से बड़े एक शातिर सोल्जर्स को अपने आर्मी में शामिल किया और अपनी आर्मी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि अपने राज के 40 सालों में गेंगिस खान का राज मंगोलिया के छोटे से काबिले से इस हद तक फैल चुका था। और फिर ऐसे ही एक दिन अपने साम्राज्य को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए उसकी नजर पड़ी तांगुट एम्पायर पर, जो कॉमनली वेस्टर्न शिया के नाम से भी जाना जाता था। इस रीजन में बेसिकली एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज बसी हुई थी जो राइस प्रोडक्शन के लिए फेमस थी। और अपनी 1.5 से 2 करोड़ लोगों से भरी आर्मी का पेट भरने के लिए गेंगिस खान की नजर इस पर पड़ी। ये एरिया गेंगिस खान की सेना का न सिर्फ जरूरतें पूरी करने के काबिल था, बल्कि ये मंगोल एम्पायर को आर्थिक रूप से भी प्रबल कर देता। और इसीलिए एक दिन मौका देख साल 1205 में उसने वेस्टर्न जिया पर हमला बोल दिया। पर वहाँ पर राज करने वाला तंगूट एम्पायर इतना ताकतवर था कि ये युद्ध पूरे 5 साल तक लड़ा गया। हर युद्ध की तरह इसे भी गेंगिस खान ने अंत में जीता, लेकिन इस युद्ध के बाद उसकी सेना काफी कमजोर हो चुकी थी। इस 5 साल तक चले युद्ध में उसके काफी सारे सोल्जर्स मारे गए थे और अब वो उस पोजीशन पर नहीं था कि वो और किसी पर हमला कर सके। और ऊपर से जीत मिलने के बाद भी वेस्टर्न जिया के लोग उसकी बात सुनने के लिए राजी तक नहीं थे। वो उसकी हर बात को नकार दिया करते थे। और एक दिन ऐसे ही जब गेंगिस खान ने वेस्टर्न जिया से कुछ आर्मी की मांग की, तब उन्होंने हमेशा की तरह उसे नकार दिया। इस रिजेक्शन के बाद गेंगिस खान को इतना अपमान फील हुआ कि उसने फिर से एक बार वेस्टर्न जिया पर आक्रमण बोल दिया। लेकिन इस बार उन्हें जिंदा रखकर उन पर राज करने के इरादे से नहीं, बल्कि उन्हें पूरी तरीके से मिटाने के इरादे से। अब फ्रेंड्स, गेंगिस खान सभी को पता है क्रूएल और फेरोशियस राजा था, लेकिन वो काफी अमीर भी था। आपको पता है कुल मिलाकर उसके पास करीबन 120 ट्रिलियन डॉलर्स आज के तारीख में होते। इन्फ्लेशन एडजस्टेड इतने मैसिव लेवल पर उसने अपने राज्य को फैलाया था। प्रतिशोध की आग में लिपटा गेंगिस खान शिया के हर सैनिक को काटते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। लेकिन ये आग शायद उसके आंखों के सामने इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे अपने तरफ आता हुआ तीर दिखाई नहीं दिया और वो तीर सीधा आके उसके घुटनों में घुस गया। लेकिन बदले की आग के सामने उस तीर की पीड़ा उसके लिए कुछ भी नहीं थी। गेंगिस युद्ध में इतना घुस चुका था कि उसने उस तीर को नजरअंदाज कर दिया और वो वैसे ही घायल अवस्था में आगे बढ़ता रहा। अनफॉर्चुनेटली मंगोल्स ने ये युद्ध तो जीत लिया, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं, क्योंकि गेंगिस खान का जख्म उसके शरीर को अपने ग्रस्त में लेता चला गया। उसका जख्म इतना पक चुका था कि उसने बिस्तर पकड़ लिया और उसके पास अपने एम्पायर लौटने तक का भी समय और सेहत नहीं बचा था। शिया के खिलाफ पैदा हुई बदले की भावना गेंगिस खान के मौत का कारण बन गई। उस युद्ध के बाद गेंगिस अपने ही कैंप में घाव से हुए इन्फेक्शन से मारा गया, लेकिन अभी भी 40,000 लोगों की जान जानी बाकी थी। और इसकी शुरुआत हुई गेंगिस खान के मौत के बाद।
उसने मरने से पहले उसकी अंतिम क्रिया कैसी होगी ये पहले से ही लिख रखा था। और मंगोल परंपरा के हिसाब से अगर कोई राजा चाहे कि उसके मकबरे की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो उसकी खबर किसी को नहीं लगने देते थे। और गेंगिस खान ने भी बिल्कुल यही लिखा था। इसीलिए युद्ध भूमि से अपने राज्य तक जब उसकी बॉडी को लेके जाया जा रहा था तब उसके सैनिकों ने हर उस इंसान और जानवर और जीव को मार दिया जिन्होंने भी उसे देखा था। और फिर अपने राज्य में पहुंचते ही 2000 लोगों को उसकी अंतिम विधि में आने का न्योता भिजवाया गया। लेकिन ये कोई साधारण न्योता नहीं था, ये न्योता था मौत का न्योता। सही सुना आपने, लोगों को मरने के लिए बुलाया गया था। अब ये लोग कौन थे और क्यों उन्हें मारा गया इस पर अभी भी हिस्टोरियंस की खोज जारी है। इन्हें मारने के बाद कौन सी जमीन को कहां खोदा गया, कहां गेंगिस खान को गाड़ा गया, इसके सुराग मिटाने के लिए सैनिकों ने 1000 घोड़ों को उस जमीन पर दौड़ाया ताकि जमीन दब जाए और एक रेगुलर जमीन जैसी दिखाई दे। और उसके बाद शुरू हुआ असली हत्याकांड। जो भी लोग उस अंतिम क्रिया में वहां पर मौजूद थे उन सभी लोगों को एक सैनिकों की टुकड़ी ने आकर मार दिया और फिर उस टुकड़ी को दूसरी सैनिक की टुकड़ी ने आकर मार दिया और फिर उन्हें किसी और टुकड़ी ने, और ये सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक वो सारे नहीं मारे गए जिसे गेंगिस के मकबरे की खबर पता थी। इस हत्याकांड में करीब 40,000 लोगों की बलि चढ़ गई गेंगिस खान के नाम पे। और आज के तारीख में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे पता है कि आखिर गेंगिस की बॉडी को कहां पर दफनाया गया।